यूपी की जनता किसको देगी मौका? कैसा रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का कार्यकाल? क्या सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा किया? नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं फिल्टर न्यूज़। यूपी में योगी सरकार का कार्यकाल 4 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। अगली साल उत्तर प्रदेश में फिर से इलेक्शन होंगे, हर बार की तरह। मगर लोगों के लिए कुछ बदला है या नहीं, यह कह पाना ज़रा मुश्किल होगा। पहले भी आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी जैसी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करने की लड़ाई लड़ता था और आज भी उसी जद्दोजहद में लगा हुआ है। कहने को तो योगी सरकार के पिछले चुनावी मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए थे, बट कितने वादों पे ये सरकार खरी उतरी है और कितने वादे सिर्फ चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। अगर बात करें योगी गवर्नमेंट के सत्ता में आने से पहले की, तो यूपी में इलेक्शन सिर्फ जाति के आधार पर ही लड़ा जाता था, जिसमें दलितों की लीडर मायावती और ओबीसी के नेता मुलायम सिंह यादव और बाद में उनके बेटे अखिलेश यादव को ही प्रबल दावेदार माना जाता था। यूपी के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ इन दो पार्टियों का ही दबदबा रहता था। कभी मायावती अपनी सरकार बना लेती थी तो कभी मुलायम सिंह यादव जी। बीएसपी और एसपी के अलावा यूपी में कोई और ऑप्शन ठीक से नहीं था लोगों के पास। लेकिन 2017 में एंट्री होती है उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, जिसका फेस बनकर आते हैं उस टाइम के सबसे लोकप्रिय और देश के चहीते नेता हमारे मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी जी। वो ताज़ा पीएम बने ही थे कि उनकी लोकप्रियता से उत्तर प्रदेश की जनता भी अछूती नहीं रही। फिर क्या था, लोगों ने पहली बार किसी पार्टी को जाति के आधार पर नहीं बल्कि विकास के आधार पर चुना। हालांकि लोगों के साथ बड़े बड़े वादे किए गए और उनको सपने दिखाए गए विकास के, और इसी के कारण 18 मार्च 2017 को यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट बनी और योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया गया। योगी आदित्यनाथ के सीएम बनते ही लोगों में उम्मीद की किरण जगी। उम्मीद यूपी के विकास की, उम्मीद बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने की, उम्मीद कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की। शुरुआत में जब योगी सरकार एक्शन में आई तो ऐसा लगा भी था कि यूपी में अब वो हो रहा है जो पहले किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया था, चाहे बात करें एंटी रोमियो स्क्वाड की या फिर गुंडागर्दी पर नकेल कसने की। लोगों को विश्वास होने लगा था कि योगी सरकार के काम करने के तरीके पर, मगर वक्त के साथ साथ योगी सरकार भी बैक मोड पे चली गई और फिर कोरोना ने रही बची कसर और यूपी सरकार की हेल्थ सेक्टर की पोल खोल के रख दी। 4 सालों में यूपी की जनता ने कई सारे अच्छे फैसलों के साथ साथ कई झूठे प्रचार भी देखे। खुद योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर शेयर किए थे वीडियोस यूपी में आई रोजगार की बहार वाले मैसेज के साथ, मगर पोल खुल जाने पर ना तो कोई जनता से माफ़ी मांग रहा है और ना ही इसका कोई जिक्र कर रहा है। यदि आपको उस घटना के बारे में नहीं पता तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। यूपी की सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को जनता के सामने रखा था। आइए सबसे पहले देखते हैं बीजेपी ने क्या क्या वादे किए थे यूपी की जनता के साथ और उन वादों को पूरा करने में सरकार कितना खरी उतरी है। बीजेपी मैनिफेस्टो में सबसे पहले कृषि विकास का बने आधार की बात कही गई। इसमें बीजेपी ने किसानों के विकास करने की बात कही, जिसमें मुख्य रूप से गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि गन्ना बेचने की कीमत को हर साल प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। दूसरा, ना गुंडा राज ना भ्रष्टाचार। यूपी में बढ़ते हुए अपराधों और दंगों को लेकर बीजेपी ने वादा किया अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो यूपी को भ्रष्टाचार और गुंडा राज मुक्त कर देगी। तीसरा, हर युवा को मिले रोजगार। इसमें बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कही, जिसमें उन्होंने 70 लाख रोजगार और स्वरोजगार पैदा करने की बात कही इन 5 सालों के दौरान। चौथा, शिक्षा में विकास। शिक्षा को लेकर बीजेपी मैनिफेस्टो में कई सारी योजनाओं की बात कही, जिसमें बेटी की शिक्षा को फ्री करने की बात कही, वहीं कॉलेज में आने वाले छात्रों को फ्री लैपटॉप और 1 GB फ्री इंटरनेट हर महीने देने की बात कही।
5वां, गरीबी से मुक्ति का सपना। 6th, सशक्त नारी समान अधिकार। 7th, स्वास्थ्य हो हर घर परिवार। 8th, विकसित उद्योग सुगम व्यापार। 9th, सभी घरों को निःशुल्क एलपीजी। तो बीजेपी मैनिफेस्टो में से कुछ मेन मुद्दे हमने आपके सामने रखे, जिनको पूरा करने का वादा बीजेपी सरकार ने यूपी की जनता से किया था। योगी सरकार के कार्यकाल में कैसा रहा यूपी का हाल, आइए देखते हैं। एंटी स्क्वाड रोमियो। हालांकि जब योगी सरकार को सत्ता की कमान दी गई तो लोगों को शुरुआती दौर में उम्मीद जागी, जब योगी जी ने कई अहम फैसले लिए, जैसे कि एंटी स्क्वाड रोमियो, जो ईव टीजिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। मगर वक्त के साथ धीरे धीरे ये स्क्वाड भी कहीं गुम हो गया। लॉ एंड ऑर्डर। वही बात करें कानून व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर की, तो यस, योगी सरकार ने यूपी में दंगे और गुंडागर्दी को अपने शुरुआती दौर में यानी यूपी में सरकार बनने के बाद कंट्रोल में तो कर रखा था। मगर कुछ दिनों पहले हुए ब्लॉक चुनावों में हुई हिंसा से अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार में भी गुंडागर्दी कम नहीं हुई, क्योंकि बीजेपी नेताओं ने खुद हिंसा का सहारा लेते हुए कई विपक्षी पार्टी के नेताओं पर हमला किया। हेल्थ फैसिलिटीज़। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी की जनता को एहसास दिला दिया कि यूपी में हेल्थ फैसिलिटीज़ के जो वादे किए थे वो कितने खोखले निकले। यूपी जैसे बड़े राज्य को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उसमें कई परिवार के लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया इस महामारी के दौरान। 4,70,000 रुपए जमा कर चुकी हूँ और इन लोग को पता भी नहीं है कि मेरे पापा का कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे आज सुबह से 2 बार ऑक्सीजन पूरा खत्म हो चुका है। ऊपर लोग हैं जिनका ऑक्सीजन सिंगल डिजिट में, मेरे पापा का ऑक्सीजन 6 पे था। यहाँ पे वो हैंड वाले पंप यूज कर रहे हैं एक दिन का 40,000 लेकर। तो प्लीज टेल पीपल कि जो योगी आदित्यनाथ, जो इन लोगों ने बोला था ना कि जो बोल रहा है कि ऑक्सीजन कम है, उन लोग के खिलाफ कार्रवाई होगी, मैं यहाँ खड़ी हूँ, करके दिखाओ। मेरे पापा ऊपर हैं, तुम अपने घर में आराम से बैठे हो, आगे दिखाओ। अभी हिम्मत हो यहाँ पे अपना मुंह लेके आओ। अनएम्प्लॉयमेंट। यूपी में बेरोजगारी तो बहुत लंबे समय से समस्या बनी हुई थी। बीजेपी जब सत्ता में आई तो कुछ उम्मीदें जागी देश के युवाओं को, मगर वो उम्मीद भी टूट के चकनाचूर हो गई, क्योंकि इन 4 सालों में सरकारी और प्राइवेट नौकरी के आंकड़े तो बहुत दिखाए जाते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने 70 लाख नई नौकरियां देने का वादा अपने मैनिफेस्टो में किया था, मगर वो 70 लाख नौकरियों का आंकड़ा भी ठीक उसी तरह निकला जैसा कि 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में डालने की बात कही गई थी। आइए अब देखते हैं 4 साल के कार्यकाल को लेकर यूपी सरकार ने क्या दावे किए और उसकी ज़मीनी हकीकत क्या रही। अगर बात की जाए गौ रक्षा को लेकर योगी सरकार के दावों की, तो उन्होंने दावा किया हर घर में 4 गौवंश रखने की योजना उन्होंने लागू की। हर महीने एक गौवंश के लिए 900 रुपये दिए गए। हर कुपोषित परिवार को एक दूध देने वाली गाय दी गई। गौवंश को ईयर टैनिंग होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। जबकि ज़मीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट कान्हा उपवन में गायों की मौत पर महापौर ने लेटर लिखा। वहीं ललितपुर के गायों के शवों की तस्वीरों के साथ प्रियंका गांधी ने योगी को लेटर लिखा। भाजपा के प्रतिनिधियों ने गौशाला के भ्रष्टाचार व गौवंश मृत्यु पर सवाल किए। वहीं 2018 और 19 में यूपी में सड़क हादसे 4% बढ़े। इनमें आवारा गौवंश से हादसे की भूमिका बढ़ी।
वहीं योगी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की बात की जाए तो योगी सरकार का दावा है कि 7,791 एनकाउंटर में 135 लोग ढेर 16,661 गिरफ्तार किए गए। ज़ीरो टॉलरेंस नीति से अपराध में भारी कमी आई। रोमियो स्क्वाड से छेड़छाड़ की घटना पर अंकुश। गैंगस्टर की 1,000 करोड़ की संपत्ति ध्वस्त और जब्त की गई। वहीं अगर ज़मीनी हकीकत की बात करें तो फेक एनकाउंटर के आरोप में NHRC के कई नोटिस योगी सरकार को दिए गए। वहीं NCRB के मुताबिक तमाम अपराधों में 11% तक उछाल आया है। शुरुआत में बेहद एक्टिव रोमियो स्क्वाड बाद में गायब हो गया। धर्म, जाति और राजनीति देखकर कार्रवाई के आरोप भी योगी सरकार पर लगे। वही बात करें महिला सुरक्षा को लेकर तो योगी सरकार ने दावे किए कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी परियोजना लागू की गई। 2019 तक 3 सालों में सिर्फ 12,122 रेप के मामले सामने आए। एंटी रोमियो स्क्वाड, मिशन शक्ति, पिंक बूथ कैंपेन चलाए गए। 2020 में महिलाओं से बीते 7 सालों में सबसे कम अपराध हुए। वहीं अगर बात करें इसकी ज़मीनी हकीकत की तो NCRB के अनुसार प्रदेश में हर 2 घंटे में एक रेप का मामला सामने आता है। सपा सरकार के आखिरी 3 सालों में 11,304 रेप के मामले सामने आए थे। 2018 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में यूपी सबसे ऊपर रहा। NCRB की 2020 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। 2019 में अपराध काफ़ी बढ़े। वहीं योगी सरकार के दावों की बात करें तो गन्ना किसान को लेकर योगी सरकार ने दावा किया कि गन्ना किसानों को 1.27 लाख करोड़ का भुगतान किया गया। गन्ना किसानों को पिछले साल का 80% भुगतान हो चुका है। सरकार आते ही गन्ना मूल्य 10 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाए गए थे। वहीं प्रदेश के गन्ना किसान खुशहाल हैं। वहीं इसकी ज़मीनी हकीकत की बात करें तो केवल मेरठ मंडल के गन्ना किसानों का 1,500 करोड़ बकाया है। अभी बीते 3 सालों में गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। वहीं राकेश टिकैत ने किसानों की ओर से बड़े आंदोलन की बात कही। वही बात करें योगी सरकार के विकास, निवेश और रोजगार के दावों की तो बेरोजगारी दर 2017 में 17.5% थी। वह मार्च 2021 में घटकर 4.1% हो चुकी है। ऐसा दावा योगी सरकार का है। वहीं बीजेपी मैनिफेस्टो में 70 लाख रोजगार देने का वादा भी योगी सरकार ने किया था। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान। प्रदेश की वृद्धि दर में सुधार हो रहा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है योगी सरकार द्वारा। लेकिन ज़मीनी हकीकत अगर देखी जाए तो CMIE के मुताबिक योगी CM बनने के समय बेरोजगारी दर 2.4% थी। युवाओं को रोजगार देने के वास्तविक आंकड़े मौजूद नहीं हैं। 4 लाख रोजगार देने पर भी विवाद खड़ा हुआ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के लिए DPHT की प्रक्रिया की आलोचना की गई। वहीं वृद्धि दर में 65% से ज़्यादा गिरावट हुई। इतने सारे गलत दावे पेश करने के बाद भी क्या यूपी की जनता बीजेपी सरकार को एक और मौका देती है या नहीं, ये वाकई देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि यूपी इलेक्शन में अब कुछ कम समय ही रह गया है। ऐसे में बीजेपी सरकार यूपी की जनता को लुभाने के लिए क्या रणनीति अपनाती है और विपक्षी दल यूपी में सत्ता पाने के लिए क्या रणनीति अपनाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए फिल्टर न्यूज़ के साथ, क्योंकि हम फेंकते नहीं, फिल्टर करते हैं। धन्यवाद।